मुझे बताएं कि क्या आपके बच्चे भी बाल पकड़ते हैं, इसी तरह खींचते हैं, और कि मेरी बेटी ही ऐसे करती है। माय यूट्यूब फैमिली, तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम के साथ, अपने दिन का करते हैं आगाज़। तो मैं जी आज कर रही हूँ डस्टिंग। मैंने कहा जल्दी से ना, फातिमा गई थी अपने बाबा के साथ बाहर, सुबह की उठी हुई है, तो कह रहे थे कि मैं ना इसको साथ ले जाता हूँ और ना फ़िल्टर से पानी भी ले आता हूँ। तो बस वो उनके साथ चली गई है। तो मैंने कहा मैं ना जल्दी से अपने काम कर लूँ जो मेरी रूटीन के माशाल्लाह से हैं, डस्टिंग वगैरह, सफाई वगैरह। कल का ना व्लॉग मैंने बनाना था वो सफाई का, सफाई तो मैंने कर ली, लेकिन ना वो बैटरी लो थी और ऊपर से लाइट नहीं आ रही थी, तो इस वजह से ना कंटिन्यू नहीं कर सकी, आपको दिखा नहीं सकी। तो ये कल वाला ही व्लॉग है जो मैंने रखा था। मैंने कहा चले कल अपलोड कर दूँगी, कल आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो फ़ोन इसके बाबा घर छोड़ गए हैं, वो उनकी कॉल्स आ रही हैं पता नहीं किन की कॉल है। मैं उनका फ़ोन नहीं उठाती ना, वो खुद ही देखते हैं। जो डस्टिंग तो हो गई है, देखें ये इसके साथ मैंने की है डस्टिंग, बड़ी अच्छी, मतलब कि ये ना नीट एंड क्लीन। ये देखें कैसे चीज़ें हो गई हैं, शीशे कैसे कितने अच्छे साफ़ हुए हैं। ये देखें, इससे फर्नीचर भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साफ़ होता है। तो ये सोफ़े चीज़ें वगैरह तो मैंने उठा ली हैं। अब फातिमा के जो है ना बालू, वो उठा लेते हैं इधर से। ये देखें, ये जो है ना फातिमा जब थी ना 6 मंथ की, तो ये मेरे भाई की जो बेटी है ना, उसने गिफ्ट किया था फातिमा को। ये इसके बाबा लेकर आए थे, तो दोनों के साथ खेलती है। वो इसकी आपी है, बड़ी आपी। डस्टिंग का कपड़ा चुक लिए। तो ये सारी चीज़ें वगैरह तो मैंने उठा ली हैं। ये देखें चीज़ें वगैरह तो हो गई हैं, बस अब झाड़ू देना है, नीचे से फर्श साफ़ करना है। धूप देखें ज़रा, ये ऊपर से जंगला लगा हुआ ना, तो उधर से धूप आती है हमारे घर। ये देखें इसके बाबा लेकर आए हैं आज सब्ज़ी, कहते हैं आज भिंडियाँ बनाओ। आज भिंडी पकेगी हमारे घर। तो इसको भी अभी करते हैं कुछ, पहले एक काम कर लूँ ना, पहले उधर से मैं फ्री हो जाऊँ। फिर आज का दिन बहुत ज़्यादा हीट अप हुआ है। बस आप भी अपने ज़्यादातर घरों में रहें, बाहर ना निकलें। फातिमा ज़िद करती है इसलिए बाहर निकल गई है। आप कहते होंगे फातिमा तो बाहर चली गई है, तो उसके बाबा उसको लेके, क्योंकि फिर वो मेरे साथ ही सारा दिन घर पे ही रहती है, तो बोर हो जाती है, फिर तंग भी बहुत करती है, रोती है कि मतलब कि ज़ाहिर अकेली है इसके। तो फिर मैं कभी कभी इसके ना गली में बच्चों के साथ भी बाहर निकाल देती होती हूँ, वो खेलने लग जाती है, ज़रा उस बच्चे का माइंड चेंज हो जाता। तो मैंने कहा फिर वो आ जाएगी ना, तो फिर वो बाबा उसके चले जाएंगे काम पे, तो फिर मैं उसको ज़रा टाइम दे सकूँगी। ज़ाहिर है उसके जो टाइम होता है वो घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, खाना भी बनाना है, और साथ में यूट्यूब पे भी काम करना होता है ना, ज़ाहिर है। तो बस अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है या मुझे नहीं पता, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर गाइड करें। तो किसी की हेल्प करना तो अच्छी बात होती है ना। अगर कोई कह रहा है, अगर किसी को कुछ लग रहा है कि मेरी ये मिस्टेक है, तो ज़रूर गाइड करें मेरी बहनें, क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है मैंने न्यूली ज्वाइन किया है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। जैसे जैसे इंशाल्लाह ताला काम करेंगे वैसे वैसे हर चीज़ का पता चल जाता कि कैसे यूज़ करना। क्या ख्याल है आपका? मैं सही कह रही हूँ ना? मैं मॉप नहीं लगा रही, बस तपड़ी लगा रही इसी तरह। पता नहीं क्यों खुद ही मेरा दिल उठ जाता है मॉप लगाने से, और ख़ुद ही मैं यूँ तपड़ी लगाना शुरू कर देती हूँ।
कभी कभी दिल करता है, तो ज़्यादातर मैं वैसे ना ऐसे ही लगा लेती हूँ टपड़ी। तो इससे ना बड़ा जल्दी भी हो जाता है और फर्श भी बड़ा अच्छा साफ़ होता है इस टपड़ी से। सफाई करके जो दिल को सुकून मिलता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा तो ऐसे जैसे माइंड ही बंदे का फ्रेश नहीं हो जाता, ऐसे होता है मुझे कि शुक्र है मेरे घर की साफ़ सफाई हो गई है, अब मैं आराम से और काम कर सकती हूँ। और फिर ना मैं फ़ातिमा से उसको भी सफाई हो जाए ना तो उसको ज़रा अच्छे से लुक आफ्टर करती हूँ, क्योंकि फिर मेरे सर पे ये ज़िम्मेदारी नहीं ना होती। मुझे होता है बस मैंने अब खाना बनाना है और फ़ातिमा को देखना है, बस ये होता है। ऊपर से फिर गैस का भी टेंशन होती है ना कि गैस चली जाती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक काम जल्दी से निपटा लूँ तो फिर दूसरा काम देख लूँगी, ईजी हो जाएगा। मैं बना रही थी वेजिटेबल, तो मैंने कहा गैस आ नहीं रही है तो मैं ना जल्दी जल्दी से वेजिटेबल बना के रख देती हूँ ताकि गैस आए और मैं फटाफट से ना ये सब्ज़ी रख दूँगी ऊपर बनाने के लिए, ताकि टाइम बिल्कुल ज़ाया ना हो, क्योंकि रोटियां भी बनानी होती हैं, फिर वो दूसरे काम भी देखने होते हैं। तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी बनी हो ना, ये भी एक अलग ही प्रेशर होता है गैस का कि बस जल्दी से आनी है तो हमने ये काम करने हैं, क्योंकि 2 घंटे तो आती है बस। ये अलग बहरान चल रहा है हमारे मुल्क में। तो और आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? आप मेरे चैनल को देखते हैं, वॉच करते हैं, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, और मज़ीद मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ताला आपके लिए बनाऊंगी, क्योंकि मैं इतना बोलने वाली नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मुझे आदत नहीं थी बोलने की, तो आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अपनी फैमिली के साथ आपके साथ बात करती हूँ। तो बोलने की आदत इसलिए नहीं थी कि पहले बहुत माशाल्लाह से बोला करती थी, अम्मी ज़िंदा थी ना, तो बस अपनी माँ के साथ एक अलग ही प्यार मोहब्बत होता है। तो मैं अपनी अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, बहुत ज़्यादा। तो जब से अम्मी इस दुनिया से गई हैं ना, तब से तो ऐसे जैसे ना बोलना ही छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं बोलती, बिल्कुल नहीं बोलती थी, चुप रहती थी। इधर भी ऐसे ही है घर में, तो बोलना ही छोड़ दिया हुआ था। तो अब क्या करें, माशाल्लाह ज़िंदगी तो रुकती नहीं है ना, ज़िंदगी तो साथ साथ चलती है, तो बस जीना पड़ता है आपको दूसरों की खातिर। पहले मेरे हस्बैंड थे, तो हस्बैंड की खातिर अपने आप को ज़िंदा रखा, अपने आप को एक्टिव रखा कि नहीं यार मेरा घर है। तो फिर अल्लाह से एक उम्मीद लगाई मैंने कि अल्लाह मियाँ मुझे औलाद भी देंगे इंशाल्लाह। मेरी उम्मीद थी, मुझे उम्मीद तो हमेशा हम अल्लाह से ही करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना, ऐसी होती हैं कि लगता है कि जैसे ना कोई चला गया तो हमारी ज़िंदगी रुक गई है, हम आगे बढ़ नहीं सकते, हम आगे चल नहीं सकते, ऐसा फ़ील होता है हमें ऐसा महसूस होता है। लेकिन जो लोग हमारी ज़िंदगी में बाद में होते हैं ना, अगर वो हमारे साथ मुखलिस है ना, तो हमें वो बताते हैं कि नहीं, आपका होना हमारी ज़िंदगी में अहमियत रखता है। तो फिर आप किसी की खातिर जी भी लेते हो, जब कोई आपको दिखाता है, बताता है कि आपकी इम्पोर्टेंस है। तो बस इसी तरह मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, अभी भी माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के आज तक कर रहे हैं। तो बस उन्हीं की दुआओं से, उन्हीं की कोशिशों से माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हम पर रहमत बरसाई। अल्लाह ताला ने अच्छा किया करें तो हमारी ज़िंदगी में भी सब अच्छा होगा, भले देर से हो लेकिन होगा इंशाल्लाह। उम्मीद है ना, हमें अपने अल्लाह से उम्मीद करनी चाहिए, अल्लाह से ही उम्मीद करते हैं हम लोग, हमने और किसी से उम्मीद नहीं करनी, क्योंकि वो बेहतरीन ज़ात है देने वाली। तो जब ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात, हर चीज़ इंसान को आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन बहुत सब्र तहम्मुल के साथ जब इंसान ज़िंदगी गुजारता है ना, तो उसमें जो आपके साथ अटैच लोग होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में रद्द-ए-अमल होता है कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। ये बड़ी मायने रखती हैं चीज़ें, जबकि ऐसा होता नहीं है।
बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ मुखलिस होते हैं, आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो आपके बहन भाई हो। मैं तो कहती हूँ आजकल के मतलब कि ये दौर भी नहीं है कि कोई बहन भाई भी आपको सपोर्ट करें, बड़ी बात है अगर कोई कर दे तो। अगर कोई कर रहे होंगे तो ये बड़ी बात है, वो भी आज के दौर में। तो अपनी तरफ से तो इंसान बेहतर ही करता ना, बेहतर करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात तो देख रही है, वो सब कुछ जानती है, वो इंसान के साथ कभी बुरा नहीं। ये मेरी भिंडियाँ आपसे बातें करते करते बन चुकी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो थोड़ी बड़ी है ना, देखें गाइस, मैंने भिंडियाँ वो इसमें डाली हैं तो मेरा वो जो कूड़े वाला शॉपर था ना वो नीचे गिर गया। इसको मैं डस्टबिन में डाल कर आती हूँ। तो ये सामने फार्मेसी है, यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड मेरी मेडिसिन लेने के लिए गए थे जो ख़त्म हुई थी ब्लड प्रेशर की। तो बाहर निकले हुए थे तो घर में ना बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही, 4 घंटे हो गए लाइट नहीं आ रही। मैंने व्लॉग भी अपलोड करना था तो बस, तो मुझे कहते चलाओ, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हम वेट कर रहे थे शायद उतनी देर में लाइट आ जाए। अभी तक तो वैसे कोई नहीं आई, तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर करती हूँ कि व्लॉग लेट आएगा।